बिहार की सियासत में आज जो तब्दीली आई है, सियासी नुक्ते नज़र से काफ़ी अहम माना जा रहा है। एमआईएम के 5 अरकान असम्बली में से 4 अरकान असम्बली आरजेडी में शामिल हो गए हैं। उनमें से एक जो रियासती सदर जनाब अख्तरुल साहब थे, वो बच गए हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले ये बताइए, जो 4 लोग जो आपकी पार्टी को छोड़ के राजद आरजेडी में शामिल हुए हैं, पहली प्रतिक्रिया, पहला रद्द-ए-अमल क्या है आपका? सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग इससे सदमे में हैं और मामला ये है कि इन लोगों ने धोखा दिया है और धोखा सिर्फ पार्टी को नहीं दिया है बल्कि उन करोड़ों लोगों को जिन लोगों ने एमआईएम को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है, लाखों लोगों ने जिन लोगों ने इनको वोट दिया है, उन तमाम तर लोगों को सदमा है। और सीमांचल में हक व इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली तहरीक जो उठ रही थी, उस तहरीक को इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। सीमांचल की पूरी जनता के साथ बिहार के अवाम पसंद इंसान और पूरे मुल्क के अंदर में जो इंसाफ पसंद लोग हैं, ऐसे तमाम तो लोगों को सदमा है और मैं समझता हूं कि इसकी बड़ी कीमत इन लोगों को चुकानी पड़ेगी। इन लोगों ने हक व इंसाफ की इस लड़ाई में जो मीर जाफ़र का रोल अदा किया है, मैं समझता हूं कि उसके हल्के की जनता कभी इनको माफ़ नहीं करेगी। अच्छा सर, असम्बली में कल तक आप लोग साथ थे। सीमांचल के इश्यूज़ पे, सीमांचल के मसाइल पे आप लोग साथ में मुज़ाहरा भी कर रहे थे। क्या आपको ज़रा से भी इसका अंदाज़ा नहीं हुआ कि ऐसी कुछ तब्दीली होने वाली है? भाई, पिछले दिनों में कुछ अफवाहों के गश्त करने के नतीजे में इन लोगों से हमारी खुलकर बात हुई और हमारे कौमी सदर से भी इन लोगों की बात हुई। इन लोगों ने तो साफ इनकार किया, लेकिन जिनकी नीयत में धोखा देना था, जिनका अपना ज़मीर मुर्दा था, तो इंसान तो अहद का, अपने वसूलों का पास वो रखता है जिसके अंदर में ज़मीर हो। तो इन लोगों ने ज़मीर का जब सौदा कर लिया, तो अब हम लोग उस पर क्या कह सकते हैं, है ना? अफसोस कर सकते हैं। लेकिन मुझको इनसे ज़्यादा अफसोस तो राजद पर है। वो राजद जो माई समीकरण की बात करती रही, मुस्लिम यादवों की बात करती रही, अक़लियतों की अपने आप को मसीहाई का दम भरती रही। आज भले ही वो ए टू जेड की बात करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से दूसरी पार्टियों ने दलितों के, अति पिछड़ों के लोगों को तोड़ा है, और वही काम राजद ने भी किया। और राजद ने वो किया, किसी बांझ औरत के बरसों के बाद औलाद हो, उसके औलाद के गले को कोई दबा दे तो कितनी तकलीफ होगी। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम अक़लियत के दरमियान में आज़ादी के बाद पहला मौका है कि बिहार में एक ताकत उठकर उभरी और इस मुस्लिम उभरती हुई क़यादत का इसने गला दबा दिया है। और मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार की मुस्लिम आबादी इस सदमे का बदला ज़रूर लेगी। और मैं समझता हूँ कि सीमांचल के लोग और पूरे बिहार के लोग, सीमांचल के लोग वो लोग जिन लोगों ने वोट दिया था, और बाहर सीमांचल के वो लोग जिन लोगों ने वोट नहीं, दुआएं दी थी। भले ही हमारी पार्टी हर जगह न लड़े, हर जगह हमारी वो ना हो, लेकिन अक़लियतों के दरमियान में, दलितों के दरमियान में हमारे पार्टी से एक बड़ी मोहब्बत रही है। वो तमाम तर लोग आने वाले दिनों में राजद से भी उसकी कीमत चुकवाएंगे और राजद को भी अपनी इस हिमाकत की बड़ी गिरा कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जब ये चारों अरकान असम्बली आरजेडी में शामिल हो गए हैं, तो आपने भी अपना एक एनालिसिस किया होगा, क्या वाक़ई मुस्लिम जो क़यादत जो खड़ी हो रही थी, इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है, या फिर बिहार में एमआईएम उस तरीके से मुतहर्रिक नहीं हो पाई जिसकी वजह से ये लोग दूसरे पार्टी में जाने पे मजबूर हो गए? आप खुद गवाह हैं कि एमआईएम से ज़्यादा हरकत में कौन सी पार्टी रही है। मिल्लत के जो भी मसाइल हों, सीमांचल के जो भी मसाइल हों, उर्दू के जो मसाइल हों, बल्कि अक़लियतों के मसाइल को पेश करने में दूसरी पार्टियाँ शर्माती रहीं, कतराती रहीं, और एमआईएम ने बड़ी तवानाई के साथ उसको पेश करने का काम किया। ये कहीं से भी नहीं, एमआईएम तो आई है हक़ व इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए। चूँकि ये बेज़मीर लोग, जो कीमत लगाई गई इनकी, ये बिक गए, ये इनका मामला है, इनका मामला है। तो अब एमआईएम का आगे का लाहे-अमल क्या होगा? एमआईएम को सही सिरे से कोई नए लाहे अमल की ज़रूरत नहीं है। एमआईएम एक अवामी तहरीक है और आवाम ने इसको सर पे चढ़ाया है और वो आवाम आज दुखी है। हम आवाम के दरमियान में जाएंगे, हक़ व इंसाफ की तलब करेंगे और ख़ुद ही आवाम खड़ी हो रही है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आवाम खुद इन लोगों का हिसाब करेगी और मैं समझता हूँ इनकी नस्लें शर्माएंगी इनकी तारीख़ पर, कि जो लोग सिपाही बनकर खड़े हुए थे वो मीर जाफ़र निकले। इनकी नस्लें शर्माएंगी और आने वाले दिनों में इनका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले दिनों आपसे जो हमने बात की थी, तो आपने एक सवाल के जवाब में कहा था कि जो भी एमआईएम को पार्टी तोड़ने की जो कोशिश करेगा, गोया कि वो बाबरी मस्जिद तोड़ने से भी ज़्यादा गुनहगार होगा। यकीनन मैं आज भी कहता हूँ कि गुजरात के दंगे हुए हैं,
मुस्लिम अक़लियत इसे कभी फरामोश नहीं कर सकती। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है, इसे कभी फरामोश नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह से जिन इलाकों में लोग हमें वोट न दें, उसके बावजूद भी MIM को लोग मोहब्बत की नज़र से देखते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब हक़ की तरफदारी में सबसे आगे बात करते हैं। वो ज़ात पात मज़हब से ऊपर उठकर हक़, इंसाफ और दस्तूर की बात करते हैं। यही वजह है कि मुल्क के बेइंतहा लोगों के दिलों में मोहब्बत है, और बिहार के हलके में भी, जहाँ हमारी पार्टी नहीं है, जहाँ हम नहीं इलेक्शन लड़े, लोग मोहब्बत करते हैं। उन तमाम तर लोगों को सदमा आज हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ ये समझेंगे भी लोग कि 75 सालों तक उस इलाके को इंसाफ नहीं मिला, और बिहार में मुस्लिम क़यादत के लिए कोई मौके नहीं आ रहे हैं। आज मुस्लिम क़यादत खड़ी हुई है तो ये सिर्फ मुस्लिम क़यादत को मिटाने की कोशिश की है इन लोगों ने। इसलिए मैं समझता हूँ कि बिहार की मुस्लिम आबादी, बिहार की दलित आबादी, पिछड़ी आबादी, वो जो मनोवाद और सामंतवाद लोगों की जो राजनीति रही है, उसका चेहरा आज राजद ने भी दिखा दिया कि हम भी सामंतवाद के खिलाफ बोलें, हम अक़लियतों के भले हमदर्दी के में बोलें, लेकिन हम अक़लियतों के कितने हमदर्द हैं कि अक़लियतों के दरमियान में उठने वाली पार्टी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं कहता हूँ, गाँव के बेवा की बेटी खूबसूरत हो तो रखेल सब कोई बनाना चाहता है, लेकिन उसे बीवी कोई नहीं बनाना चाहता है। मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों की लीडरशिप से इनको बड़ी तकलीफ है। हरचंद के लोगों ने देखा है कि ऐवान में, ऐवान से बाहर मुद्दों पर MIM ने अक्सर अपोजिशन का साथ दिया है। कल भी है ना, जब अग्निपथ के मामले में हुआ, MIM ने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। तो मामला ये है कि क्या वसूलों और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हैं, या अवसरवाद हैं, या अक़लियतों के मुखालिफ हैं। ये तो अपना चेहरा दिखा दिया है। मैं समझता हूँ लालू जी का चेहरा अलग था, और ये जो तेजस्वी जी अपना चेहरा दिखा रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। अक़लियत के लोग इसका हिसाब करेंगे। आखिरी सवाल, क्या ऐवान में जब आप खड़े होंगे मसाइल को लेकर, मसाइल पे जब आप आवाज़ उठाएंगे, तो अकेला महसूस करेंगे? देखिए, मैं इस अकेलेपन से नहीं घबराता। यकीनन है कि कल हम लोग 5 की तादाद में थे तो हमें वक्त ज़्यादा मिलता था, हमें तवानाई थी, लेकिन हम तो वसूल और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ने आए हैं। अकेले हो जाएं, मिट्टी में मिल जाएं, इसकी परवाह नहीं करते। हम सीमांचल के गरीबों की, सीमांचल के मजलूमों की, बेबस और लाचार लोगों की, सैलाब से तबाहाल लोगों की, बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अगर हमको लहरू में बह लेते तो हम भी महलों में रह लेते। अख्तुनिमान महलों में रहने की तमन्ना लेकर नहीं आया है, सौदागराना ज़हनियत लेकर के नहीं आया है। हम तो वसूलों पर कारबंद आदमी हैं, इसलिए हम अपने वसूल और सिद्धांत की लड़ाई ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक लड़ेंगे। इसके लिए हम तैयार हैं। इसलिए यकीनन है कि सदमा ज़रूर है, लेकिन उससे हमारे हौसले कहीं पस्त नहीं हुए हैं, बल्कि हम अपने तमाम तर शहदाइयों को, पार्टी के तमाम तर कारकुनों को, हमदर्दों को कहते हैं कि इससे हौसला शिकने की कोई ज़रूरत नहीं। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से हमारी आज भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हौसला खोने की ज़रूरत हमारी नहीं है। हम सीमांचल के लोगों के दर्द के दवा के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ी है, मैंने कल वादा किया है, इनके ये भाग जाएँ, लेकिन हम जनता के साथ खड़े हैं। वहाँ के मसाइल को लेकर लड़ाई हम लड़ेंगे, आखिर वक्त तक लड़ेंगे। तो ये थे जनाब अख्तर ईमान साहब, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि हिम्मत पस्त नहीं हुई है, बल्कि आगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ETV भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।